मुझे सोचेंगे कि ये तो भाई खुद ही बच्चा लग रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, अभी मेरी उम्र सर 40 से चढ़ रहा है, कर्जा उतारता हूँ, दूसरा कर्जा चढ़ जाता है, या शेयर लेता हूँ फिर उसमें नुकसान हो जाता है, कुछ भी काम करता हूँ। पर बता दूं सर 2022 यानी कि 2 इसको मिला के होते हैं सर 6 होता है लग्जरी के लिए सर। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में सर मैंने आपको कहा था कि इसका शेयर सर ऊपर जाने के लिए तड़प रहा है, उतावला हो रहा है, लेकिन जो ये सेलिंग प्रेशर कोई लोग करते जा रहे हैं उसकी वजह से इसका शेयर सर आपको 20 से 30, 40, 50 पैसे तक ही जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसकी जो बुनियादी तौर पर जो विकसित चीज़ होती जा रही है वो अब मुझे लग रहा है इसमें बिल्कुल होती जा रही है। अब ये बुनियादी तौर पर मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया और जियो और एयरटेल सर जो ये 5G ला रहे हैं, अभी ये 13 शहरों में अपना 5G लाएंगे 2022 तक के। दूरसंचार विभाग ने ये बता दिया है कि ये अपना 5G 13 सिटी में ला रहे हैं मिलकर। ये बहुत ही अच्छी एक बात है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहां अभी हम 5G का वेट कर रहे हैं, तो वहीं से सर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया है कि 6G में अब जो हमें आगे की तरफ बढ़ना है 6G, ये बहुत ही अच्छा एक समय है जिसके लिए हम 6G में काम कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारत बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और अब ये 6G के लिए भी तैयार है। इसका मतलब सर 5G तो आ चुका है, यानी कि अब 13 सिटी में आ चुका है, आपको बता ही दूँ सर। और वोडाफोन आइडिया सर नोकिया और एरिक्सन के साथ मिलकर ये काम कर रहा है सर। बहुत ही अच्छी ये चीज़ है। और दूरसंचार विभाग ने सर 31 दिसंबर तक जी टेस्ट बैंड तैयार कर लेंगे। 31 दिसंबर तक दूरसंचार विभाग का कहना है कि सर उसने 6G के लिए एक गठन तैयार कर लिया है। हालिया में एक गठन 6G के लिए तैयार कर लिया है सर। मैं आपको और बता दूं सर 2022 यानी कि 2 इसको मिलाकर होते हैं सर 6 होता है लग्जरी के लिए सर। और लग्जरी में आपको पता है सर महंगे महंगे फ़ोन, महंगी महंगी गाड़ियाँ, और उसमें जब डलेगा 5G का सिम तो कितना आगे की तरफ ये जाने वाला है। और टेक्सटाइल में भी इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी 2022 में। तो अलग इंडस्ट्री को भी आप पकड़ कर रखें। तो बात करें सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया ने अब आपको गिरनता दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि कोरोना का जो खतरा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है कि वो अपने हिसाब से दिल्ली में मास्क लगा कर रहें। अगर किसी ने मास्क बाज़ारों में नहीं लगाया तो हो सकता है कि वो बाज़ारों को भी बंद कर दें। बड़ा ही अलर्ट निकल कर आ रहा है सर दिल्ली से। तो ध्यान रहिए सर, अभी कोरोना और ओमिक्रॉन का साया वोडाफोन आइडिया पे पड़ सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छी चीज़ जो दिख रही है कि यहाँ से अगर हमने इसके शेयरों को होल्ड किया तो ये जो 5G और 6G की खबरें आ रही हैं सर, इस शेयर को बहुत ऊपर ले जाने वाली है। चारों तरफ सर आपको जब भी आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको 5G बिल्कुल नज़र आएगा। और वो 2022 तक के इसमें कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं 13 सिटी में। और ये मैं आपको बता दूं सर बहुत ही जल्दी वोडाफोन आइडिया में आपको गिरनता दिखने वाली है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं सर हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे पास बीमारियां कहाँ से आ रही है, कर्जा कहाँ से चढ़ रहा है, कर्जा उतारता हूँ, दूसरा कर्जा चढ़ जाता है, या शेयर लेता हूँ फिर उसमें नुकसान हो जाता है, कुछ भी काम करता हूँ परेशान रहता हूँ, दिन भर मुझे नींद नहीं आती। ऐसे बहुत से लोग होते होंगे सर। तो मैं आपको उनको एक चीज़ बता दूँ सर, ये जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ये हमारे कर्मों का एक फल होता है। लेकिन कभी कभी जो हम कर देते हैं हमें उसके बारे में पता नहीं रहता है। मैंने कई लोगों को अचंभित किया है जिन्होंने मेरे से अपने बारे में पूछा है, और उनको मैंने के बारे में जो बताया है वो बिल्कुल सत्य चीज़ निकलती है। अब लोग मुझे सोचेंगे कि ये तो भाई खुद ही बच्चा लग रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, अभी मेरी उम्र सर 40 साल हो गई है। पिछले 5 साल से ही मुझे भगवान के द्वारा ऐसा ज्ञान हुआ है कि मैं जिस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, जिसके बारे में बताता हूँ, वो सत्य हो जाता है। लेकिन अब इसे लोग मजाक समझेंगे सर, जो मजाक में लेगा उसके साथ खुद मजाक हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का इशारा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप परेशान हैं तो आप इसको देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही है कि आपसे अनजाने में क्या गलती हो गई है, वैसे तो सर गलतियाँ जो होती हैं उस बंदे को पता रहता है कि हमने गलतियाँ क्या की है।
और हम सोचते हैं ना सर, हम किसी गरीब को परेशान कर रहे हैं, उसको हमें होगा क्या, लेकिन ये कुदरत है सर, ये एक भगवान का बनाया एक प्लेटफॉर्म है, जो धरती है, इसका सारा का सारा जो चीज़ें होती है हमें यहीं भोग के जाने पड़ती है। और मैं आपको बता दूंगा कि आपसे वो गलती हुई क्या है सर। तो देखिए सर, जो अनजाने बीमारियां आ जाती है, कर्जा आ जाता है, परेशान हो जाते हो, पैसे आने के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है, तो समझिए सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है। अगर वो गलती आपको नहीं पता है, आपको उसके बारे में जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्चिस, उसके अंदर अपनी DOB भेजिए सर, मैं आपको तुरंत उसके बारे में बता दूंगा कि आपसे यहाँ पर ये गलतियाँ हुई है, आप ये चीज़ कर लो, आपका सही हो जाएगा। और पैसे वाली बात सर मेरे से बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी ने कहा कि आपकी फ़ीस क्या है सर, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे पैसे की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जिससे मैं पैसे के लिए काम करूँ सर। मैं बिल्कुल निस्वार्थ करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके भी मन में डाउट हो उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया में पकड़ के चलो इस शेयर को सर। 5G वाली जब खबर आई सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब 5G वाली खबर आ रही है, उसमें वोडाफोन आइडिया के साथ जो जोड़ा जा रहा है नाम, नोकिया और एरिक्सन के साथ काम कर रहा है 5G में, और बाकी जियो और एयरटेल में कुछ भी नहीं लिखा आ रहा है। तो यानी मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि 5G में वोडाफोन आइडिया धमाल मचाने वाला है। तो यही चीज़ें देखी जाती हैं और इस चीज़ को देखकर ही संभावना तलाश की जाती हैं। तो समझिए सर, 5G आते ही वोडाफोन आइडिया का शेयर, और एक चीज़ और कही है गई है कि 6G के लिए अगर कोई हमें अच्छी तरह हितकार हमारे लिए हो जाए, कि हमारी तरफ अच्छी नज़रों से देखे, यानी कि सरकार देखे या कोई पैसे वाला देखे, फंड वाला देखे, तो हम इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। ये भी एक न्यूज़ है, इसको भी आपको समझना चाहिए। मैंने आपको पहले एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया का कर्ज का बोझ कम हो जाए तो वोडाफोन आइडिया अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। वहाँ मैंने एक चीज़ पकड़ी थी, वो आपने गिरिनता देख ली। तो गिरिनता वाली बातों को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, चार्ट में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी भावना लाइए, अच्छी चीज़ें लाइए और अपने को अच्छा कीजिए। उसी अच्छे करने के नतीजे से ही आपको हर शेयरों में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। एक चेतावनी और दे दूं मैं आपको सर, जनवरी के एंड में मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि सर मार्केट में खतरा है, मार्केट आंख मिचौली खेल रही है, एक दिन गिरावट करके 2 दिन बढ़ावत कर रही है। तो उस बढ़ावत में आपको जो उछलते हुए शेयर दिख रहे हैं, जो शेयर हम खरीद रहे हैं, वो गिरिनता में आ रहे हैं। अपने को अच्छा हम समझ रहे हैं कि वाह हमने खरीदा, बढ़िया। आपने नहीं खरीदा सर, आपसे खरीदवाया जा रहा है। तो समझिए उस चीज़ को, मार्केट की चीज़ों को, साइकोलॉजी को समझिए। कुछ दिन खरीदारी कम कीजिए। जब आपने ये बात कर ली, आपको मेरी बातें बाद में समझ में आएगी सर। तो जहां आपको प्रॉफिट आ रहा हो, थोड़ा आ रहा हो, ज़्यादा आ रहा हो, उस प्रॉफिट को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड टाइम में जब अच्छी चीज़ें होंगी खरीदने वाली, तब हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, हम उस टाइम फंस चुके होंगे। तो समझिए, सब कुछ समझाना अपने आप को ही आएगा, अपने आप को समझकर ही शेयरों में इन्वेस्ट करना आएगा। वो आएगा, मेरे द्वारा आएगा। आपको अच्छी तरह बता दूं एक बात और सर, मैं जब आप अच्छे हो जाओगे, सच्चे हो जाओगे, तो आपके काम भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।